ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9। प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना से शांत करना। श्लोक संख्या 44। प्रायेण देव मुनयः सविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न पर अर्थ निष्ठा नेतान विहाय कृपणा मुमुक्षा एको नान्यम तवदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्यते अनुपश्ये बरोबर। प्रायेण देवमुन्या सविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नेतान विहाय कृपणान विमोक्षे को नान्यम त्वदस्य शरणं परमतो अनुपश्ये। प्रायेण देवमुन्यः स्वमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नेतान विहाय कृपणान विमोक्षे को नान्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नेतान विहाय कृपणान विमोक्षे को नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। माताएं प्रायेण देवमुन्या सविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नेतान विहाय कृपणान मुमुक्षे को नान्यम तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा प्रायेण प्राय सभी मामलों में सामान्यतया देव हे ईश्वर मुनयः बड़े बड़े संत पुरुष स्वाहा निजी विमुक्ति कामा इस भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक मौनम मौन भाव से चरंती विचरण करते हैं हिमालय के जंगल में, जहां भौतिकवादियों के कार्यकलापों से कोई संपर्क नहीं रहता है। विजने एकांत स्थान में नहीं पर अर्थनिष्ठा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला नहीं
एतान इन विहाय छोड़कर कृपणाना मूर्खों तथा धूर्तों को जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, विमुमुक्षी मैं मुक्त होना और भगवत धाम लौट जाना चाहता हूं। एक अकेला न नहीं अन्यम दूसरा त्वत् आपके लिए ही अस्य उनकी शरणम शरण भ्रमतः ब्रह्मांड भर में घूमने और भटकने वाले जीव की अनुपस्थिति मैं देख सकूं। अनुवाद। हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति की रुचि नहीं रखते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी कोई परवाह या समस्या नहीं है। उसकी अपनी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा, नो द्विजे पर तृत्य वेतरण्याम। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत न हूं। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 17वां अध्याय श्लोक संख्या 28 में, नारायण परायण सर्वे न कुशन विभज्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्व अभी तुल्य अर्थदर्शिना। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तथा नरक एक ही सही है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ कर द्वारा सुखी बनना चाहते हैं, भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं, और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं। किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती है। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावना आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते हैं, जिससे वह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है, वह अपने कथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार से मुक्तपूर्ण कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रकृति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता है, परंतु वह लोगों में कृष्ण भावना में जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम तवदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्ये। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावना के बिना तथा आपके चरण कमलों में ग्रहण के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते हैं, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं, यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीताओं की शिक्षा, भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आदयवादियों, चिंतकियों, एक ईश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। एक ही तात्पर्य प्रभुपाद जी ने
2 बार रिपीट किए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रायण देव मुनिय सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने न पर अर्थ निष्ठा। नेतान विहाय कृपणा मुमुक्षे को नान्यम तदस्य शरणम भर्मतो अनुपस्ये। तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक भक्ति का अंग है, वंदना। और भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें। भगवान महान है, भगवान विभु है और हम अणु हैं। और भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। सेवक होने के नाते हमें भगवान को अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में टोटल 49 प्रार्थनाएं हैं, 49 प्रकार की छोटी मोटी सब प्रार्थनाएं। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, जहां पर अर्चन विधन पूजी का अर्चन विधि का वर्णन आता है, तो कहते हैं कि मंदिर में आके भक्तों को मुझे प्रार्थना करनी चाहिए दैन्य भाव से। कैसे भाव से? एक हृदय के अंदर दैन्य भाव होना चाहिए। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने 6 प्रकार की शरणागति के ऊपर एक पूरी पुस्तक है। और शरणागति के 6 अंग है, अनुकूली संकल्प, प्रतिकूली वजनम इत्यादि। एक एक अंग के ऊपर 10-10 भजन गाए हैं। और उसमें एक है दैन्यता। हम वास्तव में तुच्छ हैं, लेकिन अहंकार वशम प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सरस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, बाकी होता है तो भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं। जो जीव भगवान के मार्गदर्शन में नहीं है, वो भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में कंट्रोल में रहते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान की अतरंगा शक्ति के मार्गदर्शन में रहते हैं। कौन सा श्लोक भूल गया? व्यवस्थित नहीं, देवीम प्रकृति में आश्रित माम महात्मान तो माम पार्थ देवीम प्रकृति में आश्रित। देवी प्रकृति मतलब अतरंगा शक्ति के आश्रित में रहता है। 2 शक्तियां भगवान की, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो दोनों भगवान की शक्तियों से कंट्रोल में रहते हैं। एक्चुअली ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे सभी कार्य भगवान की कृपा से होता है, और भौतिक जीवन में भी लोगों के कार्य उनकी कर्म और उनकी इच्छाओं के कारण भगवान भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में जीव को डालते हैं, तो वो नियंत्रित करती है। लेकिन जीव स्वतंत्र नहीं है और स्वयं अपना कुछ कर नहीं सकता है वो स्वतंत्र रूप से। तो मैं बता रहा, प्रार्थना यहां पर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सुंदर प्रार्थना किया है प्रहलाद महाराज ने। एक एक श्लोक के अंदर बहुत बड़ा तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया, फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। शुद्ध भक्तों की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं। देवता शुद्ध भक्त नहीं है। शिव जी एक अलग बात है, लेकिन जन समूह बहुत बड़ा था देवताओं में। इसलिए राक्षस, किन्नर, गंधर्व वैसे सब ऐसे। तो पीछे वर्णन आया है भगवान देवताओं को शुद्ध भक्त बनने का बोल रहे हैं। एक श्लोक है, मैं पढ़ा तो हैरान हो गया। जब हिरण्यकशिपु तहलका मचा रहा था, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने पहला श्लोक बोला, हे देवताओं, आप लोग अपने आप को मद दर्शनम, मद दर्शन का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है श्रवण, कीर्तन और भगवान के गुणों का गुणगान करना और शुद्ध भक्त बनना।
प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, बोला आपकी असली समस्या हिरण्यकशिपु नहीं है, भगवान कहते हैं आपकी असली समस्या है कि आप शुद्ध भक्त नहीं हो। शुद्ध भक्त बनो मेरे। कैसे बनो? श्रवणादा, कीर्तनादा, दर्शनादा, श्रवण कीर्तन दर्शन और मेरी स्तुति करके। और भगवान एक बार नहीं बोला है, 2-3 बार बोला। जब भी देवता जाते हैं भगवान उनको टकोर करते हैं, देखो आपकी समस्या ये है, अगर मैं हिरण्यकशिपु को मार भी दूंगा फिर से समस्या खड़ी होगी, क्योंकि आप कहां पर है? भौतिक जगत में। दुखालयम आशाश्वतम आबरमा बुनालोका पुनरावर्ती अर्जुन। फिर आप मेरे पास आओगे। जब भी जाते हैं भगवान टकोर करते हैं। आपकी समस्या का समाधान शुद्ध भक्ति है। जबरदस्ती नहीं करते भगवान, खाली टकोर करते हैं। गुजराती में टकोर। बुद्धिमान होते हैं वो देवता, समझ जाते हैं। नहीं बुद्धिमान होते, बोला हिरण्यकशिपु को मारिए, बाद में सोचेंगे हम ऐसे। भगवान ने कहा मेरे शुद्ध भक्त बनो। बाद में सॉल्यूशन दिया भगवान ने कि जब वो प्रहलाद को सताएगा, वैष्णव अपराध करेगा, तब मैं क्रोधित होकर उसको मारूंगा। लेकिन भगवान ने पहले कहा मेरा शुद्ध भक्त बनो। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं के अंदर बहुत सारे विषय लिए, बहुत सारे विषयों को आवृत किया। ये श्लोक खास करके प्रहलाद महाराज ने बताया कि एक भक्त का मूड कैसा होना चाहिए। एक शुद्ध भक्त का जो मूड होता है, मूड का मतलब मनोभाव। गुरु महाराज ने पुस्तक आई हमारी मूड और मिशन और श्रील प्रभुपाद, उसमें प्रभुपाद जी का मूड है। क्या है उसमें? पढ़ना चाहिए, गूगल से ट्रांसलेटर करके पढ़ना चाहिए। हिंदी में आएगी तो टाइम लगेगा, उसको कैसे भी करके पढ़ना चाहिए। मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, एक शुद्ध भक्त का। परम पूज्य भक्तिविलास महाराज मेरे ख्याल से 76 या 75 में मायापुर में थे। श्रील प्रभुपाद जी गौर पूर्णिमा के समय में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर दे रहे थे। प्रहलाद महाराज के कंप्लीट मूड में। मूड प्रभुपाद जी का प्रहलाद महाराज के रूप में था, प्रहलाद महाराज का मूड था, और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर प्रवचन दे रहे थे और पूरे प्रहलाद महाराज के मनोभाव में डूबे हुए थे। तो प्रहलाद महाराज ने एक अपना मनोभाव यहां व्यक्त किया है, तो भक्तों को इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं प्रायण, प्रायण मीन्स लगभग, देव मुनिय, देव मीन्स हे नरसिंह देव, हे ईश्वर, मुने मीन्स मुनिगण, स्विमुक्ति कामा, स्व विमुक्ति कामा, मुक्ति और विमुक्ति, संसार से मुक्ति चाहते हैं, क्षणिक कष्ट से मुक्ति नहीं, विमुक्ति संसार से मुक्ति चाहते हैं। स्व, इस स्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर हम इस संसार में सबसे पहले स्व देखते हैं। मेरा कामकाज पूरा हो गया, पत्नी का बच्चों का पूरा हो गया, और माता पिता का पूरा हो गया, संबंधियों का पूरा हो गया, मेरे जन्म स्थान सूरत का पूरा हो गया, फिर मैं सत्संग में जाऊंगा। मतलब समाज इत्यादि के बाद गेस्ट आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, समाज के फंक्शनों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सत्संग को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसको कहते हैं स्वार्थ। हम सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज एक ये श्लोक कहते हैं अपने मित्रों को, न ही स्वार्थ गति विष्णु दूरा आशया बई अर्थ मानी ना। हमें पता ही नहीं हमारा स्व अर्थ किसमें है। प्रहलाद महाराज के जबरदस्त वो है कि ज्यादातर हम स्व अर्थ इस शरीर और शरीर के संबंधित वस्तु को देखते हैं, वो बहिर्थ है, स्व अर्थ नहीं है, बाहर का अर्थ है। बाहर का में वो शरीर का अर्थ है। ये सभी चीजें शरीर से जुड़ी हुई है, पत्नी, परिवार, बच्चे, समाज, देश, सब शरीर से जुड़ा हुआ है, इसे उसको बहिर्थ कहते हैं। स्व अर्थ मतलब जो चीज आत्मा से जुड़ी है उसको कहते हैं स्व अर्थ। तो हमें देखना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर आत्मा के लिए हम कितना समय निकाल रहे हैं और शरीर के लिए कितना समय निकाला है, जिसमें खाना पीना, सोना, नहाना धोना, आहार निद्रा, भय मैथुन, परिवार, बच्चे, समाज, देश, सब कुछ आया। और कैलकुलेशन करेंगे तो पता लगेगा कि हम भी बहिर्थ में लगे हुए, भक्त लोग भी हम बहिर्थ में लगे हुए हैं। हमारा आत्मा को जो समय देना चाहिए आत्मा के उद्धार के लिए, वो न देकर हम ज्यादा शरीर के ऊपर समय दे रहे। दिन प्रतिदिन वर्किंग आवर्स बढ़ रहे। आज हम आए थे, क्या ट्रैफिक था ऐसे, हो। अरे इतने ब्रिज के ऊपर ब्रिज कहीं तो पता ही नहीं लगता है किधर से जाए भैया। ये रोड से पहली बार आया मैं, ऐसे सांप की तरह बनाया है ऐसे, फिर भी ट्रैफिक जाम है।
ब्रिजों के ऊपर भी। अब इसके ऊपर ब्रिज आएगा हो, हाँ, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, विदेश में देखते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा है, ये ऐसा ही है। कितना संघर्ष करते हैं ब्रिज बनाने में, कितना रुपया जाता है, मिलियन एंड ट्रिलियन रुपया जाते हैं, 5,000 अरब, 5,000 खरब, 5,000 करोड़ का एक एक ब्रिज बनता है, और हम यहां बर्बाद बैठे हैं। असुर लोग कैसा बना रहे हैं देखिए। और भक्तों को एक हॉल लेने में समस्या होती है, हमको एक जगह लेने में। नहीं, कृष्ण सस्ते नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण इज नॉट चीप। कृष्ण देंगे सब कुछ, संघर्ष करने के बाद देंगे। क्या करने के बाद देंगे? संघर्ष देंगे भगवान, देंगे। संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, इच्छाएं करनी पड़ेगी, समय आने पर भगवान देंगे इसे। तो मैं कहना स्वमुक्ति कामा, ज्यादातर सब संसार में आप देखोगे ना, स्व केंद्रित है सबका जीवन। मेरा कैसे पूरा, सबसे पहले मेरा कैसा चले, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता आजकल। मेरा सुख किसमें है, वो सब सोचते हैं। तो प्रायण देमुने स्वमुक्ति कामा, मौनम चरंती विजने न पर अर्थ निष्ठा। मौनम चरती, मौन धारण करके चले जाते हैं। कहां पर? हिमालय में। आजकल साधु हिमालय में नहीं जाते, क्यों? हिमालय में पैसा नहीं है, एसी नहीं है, राजभोग नहीं है, हाँ, गद्दा नहीं है डनलॉप का, आरामदायक जीवन नहीं है, चेले चमुंडे नहीं है, तो वहां हिमालय में रहके करेंगे क्या? वैदिक समय जाते थे। प्रहलाद महाराज वैदिक समय की बात कर रहे हैं एक्चुअली ऐसे। लेकिन जो भी शहर में साधु रहते हैं वो भी स्वमुक्ति कामा, अपने मुक्ति की कामना रखते हैं। संघर्ष करके बाहर जाकर जीवों का उद्धार करने के लिए किसी को रुचि। प्रभुपाद जी को देखिए, कितनी उम्र में, इस उम्र में हम सोचेंगे प्रभु जी अब मैं मंदिर नहीं आ सकता, बस शरीर नहीं चल रहा है, इस उम्र में ऐसे करेंगे। प्रभुपाद जी इस उम्र में विदेश गए थे, जिन्होंने एक अटूट संघर्ष किया था हमारे लिए। निद्रा को त्यागना बड़ा कठिन है। प्रभुपाद जी ने रात को जाग कर ये भागवत में लिखा है, एक एक शब्द देखिए उसका तात्पर्य, आप सोच नहीं सकते हैं। लिखना इतना आसान नहीं। हम एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं तो 10 बार सोचते हैं, एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं तो, खास करके गुरु महाराज को। और ये तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए है, हजारों जीवों का उद्धार करने के लिए लिखा गया है। कितना सोच के लिखना पड़ेगा प्रभुपाद जी ने। तो प्रायण देमुने सविमुक्ति कामा, मौनम चरंती विजने न पर अर्थ निष्ठा। ये न पर अर्थ निष्ठा बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को भक्त समझ रहे हैं तो न पर अर्थ निष्ठा का मतलब प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में किया है, बहुत सुंदर किया। प्रभुपाद जी ने कहा है पर अर्थ निष्ठा, न उसके आगे आया है, न अलग है, विजने के बाद न है, और पर अर्थ निष्ठा का मतलब है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति। अगर हम ये हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाने में रुचि रखते हैं तो उसको कहते हैं पर अर्थ निष्ठा। पर मीन्स दूसरे के कल्याण के लिए निष्ठा, न मीन्स नहीं। ज्यादातर हम अपना देखते हैं, प्रभु जी आ जाऊंगा तो ये क्या होगा मेरा, ये समस्या होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आऊंगा तो ये होगा मेरा, आज शादी में जाना है प्रभु इसको तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये संबंध टूट जाएगा, फिर मेरी लड़की को कौन लड़का शादी करेगा। सब अपना सोचते हैं, सब स्व केंद्रित है हमारा। छोटा मोटा कहीं हम प्रायोरिटी तो हम किसको देते हैं? स्व को देते ही है। कहीं ना कहीं पर स्वार्थ भरा ही रहता है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ बलिदान दिया है दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। हम तो थोड़े वैदिक संस्कृति के अनुसार थोड़े कृष्ण भावनामृत में नहीं बोल सकते, थोड़े मतलब धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन जो लोग एकदम आसुरिक वृत्ति से आए हैं उनको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का मूल्य पता है कि अगर प्रभुपाद जी नहीं मिले होते तो हम कहां पर होते? नरक में होते। उनको पता है। हम तो ठीक है रामकृष्ण बोलते थे, जानते थे थोड़ा छोटा मोटा, इसलिए हमको क्या है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं की इतनी प्रगाढ़ता से वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 2 बार लिखा है, इस मूवमेंट का यही उद्देश्य है। कितनी बार लिखा तात्पर्य में? प्रभुपाद जी ने 2 चीज तात्पर्य में दोहराई है। जीवन का ये इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है
2 बार लिखा प्रभुपाद जी ने। क्या करना? ये गीता भागवतम इत्यादि का क्या करना? प्रचार करना और लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना। लोगों को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते मैंने गैलन ऑफ गैलन खून बहाया है। जब किसके पीछे संघर्ष करते हैं ना, यहां आकर ऊपर प्रसाद बनाते हैं ना बुधवार को, पता लगेगा कितनी गर्मी लगती है। मैं गया था ऊपर कितनी गर्मी, इतनी गर्मी में प्रसाद बनाना। खाने वाले तो खा के चले जाते, उसको पता नहीं है कि ये कैसे बना है, कैसे सामान आया है, कौन बाजार में गया, कौन सामान लाया और कितना किसने पसीना बहाया है, वो पता नहीं है। प्रसाद अच्छा लगता है, खाना चाहिए प्रसाद, मैं नहीं बार नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड। और ऐसा नहीं एक बुधवार, कितने बुधवार से प्रसाद खिला रहे, तब कोई भक्त बनता है, ऐसे नहीं बनता है। कितना फॉलोअप लेना पड़ता है, कितनी पुस्तकें बांटनी पड़ती है, हाँ, कितने फोन करने पड़ते हैं, कितने उत्सव मनाने पड़ते हैं, तब लोग कृष्ण भावनामृत को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ये इस्कॉन का उद्देश्य है, श्रील प्रभुपाद जी ने एक व्यक्त किया। तो ये प्रहलाद महाराज का मूड है, प्रहलाद महाराज व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट और हाईलाइट किया था, हाँ यस, चैतन्य महाप्रभु की दास की कृपा से कृष्ण भाव पर चल सकता है, तब न केवल इस सुख वजह की। दूसरा प्रभुपाद जी ने यहां पर खास कर कहा है कि भक्तों को हृदय से एक चीज कन्विंस होना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के बिना और कृष्ण की शरण लिए बिना सुखी नहीं हो सकते। प्रहलाद महाराज कन्विंस, इसलिए क्या कहते हैं? न अन्य तबद शरणम भ्रमतो अनुपस्य, मैं जानता हूं कि आपकी शरण में आए बिना और कृष्ण भक्ति ग्रहण किए बिना इस संसार में व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ये हृदय से कन्वीनियंस कब आएगा? जब हमारी साधना अच्छी होगी, तब हृदय में लाइट आएगी कि हम भौतिक सुखों को भोग कर सुखी नहीं है। अगर भौतिक सुख भोग कर सुखी होते तो वृद्ध लोग क्या करते? नाचते, क्योंकि उन्होंने हमसे तो ज्यादा सुख भोगा है ना, यंग लोगों से। वो तो प्रसन्न होते, लेकिन ज्यादातर वृद्ध ऐसे बैठते हैं, निराशा निराशा आती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है, भोग में संतुष्टि नहीं मिलती है, तब फ्रस्ट्रेशन आता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा भोग किया उतना ज्यादा खुश होना चाहिए, उल्टा हो रहा है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो भक्तों को कन्विंस होना चाहिए, जब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कन्विंस होना चाहिए कि ये भौतिक। कई बार भक्त लोग भी बोलते हैं, प्रभु जी क्या बंगला है, कितना सुखी से बैठा है अंदर, अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि तू दुखी है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, वो नए होते हैं ना, कन्विंस नहीं होते हृदय से। वो देखते हैं एसी में बैठा है, ठाट बात से हंस रहा है, फोन लगा रहा है, वो बाप दादा का धंधा है, पुण्य कर्म करता है, पैसा आ जाता है, तो हमको लगता है सुखी। कामाला दाला जाला जीवन टाला माला भजहु हरि पदानी तीरे। विद इन दी सेकंड में देखते लोग करोड़पति से रोडपति हो जाते हैं। यस, और ये जीवन उसका क्या है? आत्मा की कंपैरिजन में ये सुख जो है, ये तो एक पलकारे के समान है। भगवान ने उसको पैसा दिया भक्ति करने के लिए, भाई तुम ठाट मार से भक्ति कर, एक ही पेंडल दबाना है हरे कृष्ण का। हमको तो 2 दबाना है, एक कमाना है और एक भक्ति करना है, वो 2 तो बहुत संघर्ष पड़ता है ना। तो वो बहुत क्षणिक है, हमें सोचना चाहिए, ये उसका सुख है, वो तो बहुत क्षणिक है आत्मा की कंपैरिजन में, सनातन काल की कंपैरिजन में। तो ये एक कन्विंस प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट रिपीटेशन किया है। फिर क्या कहा है? नेतान व्याय कृपणान विमुक्ष एको। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत 2 बार लिखा है। मुमुक्ष एको का प्रभुपाद जी क्या? मैं इन बेचारे मूर्खों धूर्तों को छोड़कर अकेले मुक्ति नहीं चाहता। प्रभुपाद जी ने क्या है? बेचारे मूर्ख और धूर्त का है। क्यों मूर्ख और धूर्त का है? क्योंकि ये मूर्ख और धूर्त है, इनका अभी भी ये होप मीन्स आशा है कि मैं इस भौतिक संसार में क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। कहते हैं आशा में सासा। एक बार एक बिल्ली थी एक घर में, और कोई ब्राह्मण था, तो उसको कोई वो रुई दान में दी थी, तो ऐसे पड़ा था कि कहाँ रखूं, तो वो चिंका होता है ना, वहां पहले जमाने में मक्खन लटकाते, घी लटकाते, वो चिंके के अंदर डाल दिया, और ऐसे बाहर से दिख रही है रुई थी, तो बिल्ली को लगा कि ये क्या है? मक्खन है। और वो बेचारा दरवाजा बंद किया, बिल्ली ऐसे कर दी, ऐसा छलका मार दी, नीचे वो था गोबर का, सब खड्डा पड़ गया। वापस आया ब्राह्मण 2 दिन के बाद, देखा बिल्ली ऐसे कर रही है,
ऐसे, और ऐसे दुबली हो गई, क्योंकि बस उसको उसमें मक्खन इसमें है। तो उसने क्या, एक लकड़ी लिया और ऐसे मारा और वो रूह नीचे पड़ा, गिली मर गई। उसका साथ इसमें ही था, उसको होप था कि ये निकलेगा मक्खन और निकला रूह, मर गई। तो भौतिक संसार ऐसा है, सुख अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, और जब नहीं मिलता गई काम से पूरा हो जाता है। तो ऐसे होते हैं। तो नेतान विहाय कृपणान मुमुक्ष एको, कृपण का कृपण, कार्पणी दोषोपास्त स्वभाव परछामी तवाम धर्म समूढ़ सेता। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कृपण व्यक्ति की व्याख्या करते हैं एक उपनिषद से। एक उपनिषद में श्लोक है कृपण के बारे में। ब्राह्मण और कृपण दोनों ऑपोजिट है। प्रभुपाद जी कृपण है वो इस शरीर का उपयोग आत्मा साक्षात्कार के लिए नहीं करता है, बल्कि किसके लिए करता है, इंद्रिय भोग के लिए करता है। जैसे भक्त लोग समय बर्बाद नहीं करते, कई बार भक्त लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कान में डाल के जाते हैं, चलो कम से कम क्या करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, यहां से 1 घंटा बाइक चलाएंगे और साथ में लेक्चर सुनेंगे। ऐसे मैंने भौतिकवादी लोगों को देखा है कि 1 सेकंड वेस्ट नहीं होनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक बार एयरपोर्ट से आ रहा था, अंधेरी से चढ़ा लोकल ट्रेन में, बोरीवल से ट्रेन पकड़ना था, और एक लड़के ने कान में डाला, ऐसे ट्रेन में खड़े खड़े डांस कर रहा है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। मतलब वो अपने जीवन का कस निकालना चाहता है। क्या निकालना चाहता है, आप समझे ना, कस, कि इस शरीर को इतना चूसो 1 सेकंड भी इंद्रिय भोग के लिए बाकी रहना चाहिए, तो उसको कहते हैं कृपण। प्रहलाद महाराज ऐसे कृपणों के लिए दुखी थे। प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहते, बोला मैं आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा नारद जी के सुखी हूं, फिर भी दुखी हूं। तो प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज का सुख लिखा, बोला दिव्य सुख। दुख लिखा, ये भौतिक जगत में जो जीव दुख भोग रहे हैं ना, उसके प्रति उनकी करुणा थी। बोला मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूं, मैं अकेला। ये प्रभुपाद जी ने कहा पहली लाइन में, इसके तात्पर्य में पहली लाइन में कहा प्रभुपाद जी ने, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है, मनोभाव है। तो भक्तों को हमेशा दूसरे जीवों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, लेकिन पहले अपने कल्याण के बारे में सोच रहे हो। अपनी साधना अच्छी हो, अपनी माला अच्छी हो, अपना रीडिंग हो, वो भी सोचना चाहिए। खाली ऐसा नहीं है, कई बार भक्त होते हैं ना, दूसरों का खाली कल्याण सोचते हैं, वो लंबा नहीं चलेगा। कई बार अपना कल्याण सोचते हैं, वो भी नहीं चलेगा। दोनों को साथ साथ में चलाना पड़ेगा, अर्थात साधना सेवा इत्यादि को बैलेंस करना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत रूप से अब राधेश प्रभु से मार्गदर्शन ले सकते हैं कि इसको कैसे व्यवहारिक रूप से बैलेंस किया जाए, लेकिन हमें प्रचार तो करना चाहिए। जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को भी क्या है, मजबूत नहीं बना पाएंगे। हमारे एक भक्त है कमलानंद प्रभु, पहले पदयात्रा में थे, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही राम गिरधारी को बता रहे, प्रभु जी बता रहे, प्रभु जी अच्छा तो नहीं लगता है, क्यों, बुगड़ी से नहीं हो रहा है, पानी डाल रहा हूं, पूरा दिन सेवा कर रहा हूं, लेकिन पहले वो पदयात्रा में गांव गांव में था और बुगड़ी से कर रहा था, जो संतुष्टि मिलती है ना, वो संतुष्टि नहीं है। तो जो भक्त प्रचार करता है ना, वो कृष्ण के जो गुणगान गाता है ना, उसकी संतुष्टि हम अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब है हमें आचार और प्रचार दोनों करना चाहिए। और जब तक हम इस प्रकार दूसरे जीवों के लिए कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम प्रभुपाद जी बोले हम श्रेष्ठ वैष्णव नहीं है, कनिष्ठ वैष्णव है। देवता हमेशा अपना ही सोचते हैं, इसलिए विष्णु के पास जाते हैं, प्रभु इन्हीं के शिव परेशान कर रहा है, प्रभु रावण परेशान कर रहा है, प्रभु कंस परेशान कर रहा है, बस वहां तक उसकी सीमित है। दूसरे जीवों का कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, शुद्ध भक्त सोच सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जबरदस्त लिखा। प्रभुपाद जी ने यह भी बताया, शुद्ध भक्त है भौतिक स्थिति की, कोई भी स्थिति की कामना में कोई भी जगह में विचलित नहीं होता। प्रभुपाद जी ने पहला तात्पर्य लिखा है, क्या लिखा है, नारायण परायण सर्वे नः कुत्सन विपति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिना। भौतिक परिस्थितियां कैसी भी हो, वो भक्त उससे विचलित नहीं होता है। ये श्लोक जो नीचे वाला है, ये माता पार्वती जी को शिव जी बोल रहे हैं। जब माता पार्वती जी ने चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया, तो शिव जी ने भगवान नारायण के भक्तों का गुणगान गाया बड़े आदर के साथ, बड़े प्रोत्साहित होकर, कि पता है देवी, ये चाहते तो तेरे को श्राप दे सकते थे, लेकिन भगवान नारायण के भक्त ऐसे होते हैं, उनको असुर का शरीर है, नरक का शरीर है, स्वर्ग में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भाव में रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यहां पर कि ये जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है,
उसमें ना रखे। उस समय लोग मौन धारण करते थे, एकांत में जाते थे। अभी भी साधु है, अभी तो रियल मौन धारण करने वाले तो बहुत कम है, ऐसे बहुत बकवास बोलते रहते हैं ऐसे बिना काम का, और एकांत में भी नहीं रहते, खास करके रहते हैं बहुत कम लोग ऐसे ही। ज्यादातर साधु भोगी है मतलब जिनको कृष्ण भावनामृत का पता नहीं, ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूं। तो हमें ये मूड अपनाना चाहिए, यहाँ का जो मूड बताया प्रहलाद महाराज का। और प्रभुपाद जी का प्रचार करने का मतलब क्या है? डिश धोना। जब डिश धोते हैं तो हाथ थोड़ा अपना धुल जाता है। जब हम प्रचार करते हैं तो स्वयं एक शुद्धिकरण होता है। ऐसा जरूर नहीं है कि खाली लेक्चर देना प्रचार है, या फिर खाली बुक डिस्कशन करना प्रचार है। प्रचार है वो सब, प्रसाद बनाना मदद करना, भक्तों को दूसरी हर चीज में मतलब करना, मतलब प्रचार के उद्देश्य के लिए जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सबों में मदद करना, वो भी प्रचार है। फॉलोअप लेना, नए भक्त बनाना, नए बुक डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करना, और नया एरिया ढूंढना, बहुत सारे प्रचार के फील्ड हो सकते हैं एक्चुअली ऐसे यहाँ पर। तो एक वैष्णव को, वो गुजराती में क्या, वैष्णव जन रहे तेने के ये पीड़ पर आई जान रहे, मतलब हमें जानना चाहिए। दूसरों के दुखों को हम कब जानेंगे? जब हमें साक्षात्कार होगा कि हम इस संसार में दुखी हैं। जब तक हमें ये साक्षात्कार नहीं होगा कि हम इस जगत में दुखी हैं, तब तक हम दूसरी पीड़ा को नहीं सह सकते। और कई बार होगा तो सुपरफिशियल होगा, लेकिन एक हृदय से हमको कन्विंस होना पड़ेगा, जैसे प्रहलाद महाराज कन्विंस है, नान्यम तदस्य शरणम भ्रम तो अनुपस्से। जब तक जीव आपके शरण में नहीं आता है वो सुखी नहीं हो सकता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य है वो पूरा इसके ऊपर लिखा है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने गोपाल मित्रों को कहते हैं, वो क्या है श्लोक है, श्रेय आचरणम सदा प्राणे अर्थे धिया वांचा श्रेय आचरणम सदा एताव जन्म साफल्यम देहे नाम इहि देहेषु प्राणे अर्थे धिया वांचा, 4 स्टेप बताया है। एताव जन्म साफल्यम, उसमें वो प्रसंग है जब कालिया नाग को वो करने के बाद भगवान बाहर आए तो सूर्य ने ताप दिया, तो ताप कुछ ज्यादा ही हो गया, तो भगवान पेड़ के नीचे गए। पेड़ के नीचे छाया भगवान को अच्छी लगी, और फिर भगवान ने पेड़ के गुणगान गाए कि देखो गो बालकों, ये जो पेड़ है इनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। पेड़ अपने फल का भोग नहीं करता है। आम स्वयं कभी आम नहीं खाता है, हम खाते हैं। आपने कभी देता है आम, खुद आम खा गया? हम सब अपना फल का भोग करते हैं। हम जो फल क्रिएट करता है, हमारा फल बनता है, उसका भोग करते हैं। पेड़ कभी भोग नहीं करता है। पेड़ की छाया दूसरों के लिए, फल दूसरों के लिए। पत्थर मारो और सामने क्या देगा? फल देगा। हाँ, और लकड़ी हमारे लिए, उनका जीवन ही दूसरों के कल्याण के लिए। तो बोला मनुष्यों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं स्वयं एताव जन्म साफल्यम, तो मनुष्य जीवन की सफलता कब है? एताव जन्म साफल्यम देहे नाम ई देसु, इस देह की सफलता क्या है? प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। पहले कहा प्राण दे दो। प्राण दे देगा मतलब है ब्रह्मचारी बन जाओ। तो जिसने शादी नहीं किया है वो अभी भी सोच सकते हैं, यहां बैठे हैं उसमें से खाली प्रभु जी ऐसे। प्राण है, प्राण देना चाहिए। कोई बोला प्रभु मैं ऐसी स्थिति में प्राण नहीं दे सकता हूं, तो प्राण के बाद क्या था? प्राणे अर्थे। अर्थ मीन्स ये मूवमेंट को बढ़ाने के लिए धन चाहिए। हमको एक जगह लेनी है प्रचार करने के लिए, तो उसके लिए धन चाहिए। और उसके लिए नहीं, पर रूटीन मेंटेन करने के लिए होता है। प्रचार करने के लिए बहुत सारे विस्तार अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो धन चाहिए, देना चाहिए। मैं यथाशक्ति देना चाहिए। प्राण है, अर्थ है। कोई बोलता मेरी कैपेसिटी नहीं अर्थ देने के लिए, कोई बात नहीं। धिया क्या है? हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि लगाओ। हम ज्यादातर बुद्धि कहां लगाते हैं? 1 2 का 40 करने में लगाते हैं। ये बैंक में करोड़ रुपया पड़ा है ना, उसको कहां इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सा बिटकॉइन में डालूं, क्रिप्टो करेंसी में डालूं, किस में डालूं, किस में डालूं, किस में डालूं, ऐसे बुद्धि लगाते हैं हम लोग, और ज्यादातर ऐसे ही उड़ जाता है सब कुछ। तो हम बुद्धि लगाते हैं कैसे पैसा का डबल करें, कैसे बढ़ाएं। हमें बुद्धि लगानी चाहिए कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाया जाए, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए, कैसे भक्तों को बढ़ाया जाए। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। बुद्धि को पूरा घस देना चाहिए। जब मर जाए तो हमारे अंदर बुद्धि होनी नहीं चाहिए, इतनी घस देनी चाहिए। मतलब भाव ही है कहने का मतलब, हमारी भाव सोचना चाहिए। प्रभुपा जी सोचते थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। 2 कथा कहूंगा मैं। एक बॉम्बे में 2 बजे प्रभुपा जी ने बेल बनाया, बेल बजाया ऐसे। सेक्रेटरी के नाम भूल गए कौन थे साहब। व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं? सो रहा हूं। क्यों सो रहे हैं?
थक गया हूं। क्यों थक गया है? मेरी तरह रात को जाकर तू काम नहीं कर सकता है? नहीं प्रभुपाद, आई एम नॉट प्योर ड्यूटी। यू आर प्योर ड्यूटी। वाई यू आर नॉट प्योर ड्यूटी? गो एंड स्लीप, जा सो जा। अब वो भक्त समझा ही नहीं। प्रभुपाद जी ने क्यों डांटा? प्रभुपाद जी को गुस्सा आया कि आप लोग मेरी तरह रात को जाकर कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। और एक भाव, वो जो भक्त बता रहे थे वो ऐसा भाव। प्रभु ने रात को बुलाया 2 बजे कि तू रात को जाकर मेरी तरह सेवा नहीं कर सकता। प्रभु लिख रहे थे। आप सोचिए, ये शुद्ध भक्त का भाव है। फिर दूसरा है, मतलब मैं बोल रहा हूं शुद्ध भक्त 24 घंटा सोचता है। न्यूयॉर्क के अंदर रात को 2 बजे प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को उठाया और टेरेस पर, वो जो बिल्डिंग थी ना बहुत ऊंची वाली, टेरेस पर ले गए और बताया कि सब जीव माया की गोद में सो रहे हैं और मैं इनको क्या करना चाहता हूं? जगाना चाहता हूं। कितने बजे सोच रहे प्रभुपाद जी रात को? हम दिन में 2 बजे भी नहीं सोचते हैं। सीरियस बोला, हमें सोचना चाहिए इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, कैसे हम कृष्ण भावना में पहुंचाएंगे। सोचना चाहिए। तो प्राणे अर्थे धिया। बोला प्रभु जी मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बुद्धू हूं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। मान लो बुद्धि नहीं है। भगवान ने लास्ट ऑप्शन दिया क्या? वाचा। वाणी तो सबके पास है। आओ सत्संग में, गीता लो, हरे कृष्ण करो। हम वाणी से भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेय मीन्स कल्याण। तो कल्याण बहुत याद रखना 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक कल्याण, या आध्यात्मिक कल्याण। जब श्रीमद् भागवतम कोई कल्याण की बात करती है तो वो कौन सा कल्याण समझना चाहिए? आध्यात्मिक कल्याण में आत्मा का कल्याण। क्यों? धर्मो प्रोजित केतो। व्यासदेव ने मंगलाचरण में दूसरे श्लोक में बता दिया कि श्रीमद् भागवतम में से केतव धर्म को बहिष्कृत कर दिया है। केतव धर्म क्या है? जो सीधा कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करता है वो केतव धर्म है। तो ये जो सामाजिक कल्याणकार है, पुण्य कार्य है, दान है, योग है, ध्यान है इत्यादि, जो भी तपस्या इत्यादि है, ये सब केतव धर्म में आती है। खाली शुद्ध भक्ति, भक्तिया माम अभिजानाति यावांच अस्मि तत्वः तत्वतो माम तत्वतो विशद तदंतरम। तो शुद्ध भक्ति है वो ही केतव धर्म में नहीं आती, बाकी सब केतव धर्म में आती। तो जहां पर कल्याणकर्ता, पुण्य शब्द, ये सब बात हुई है तो पुण्य भक्ति की पुण्य की बात हो रही है, भौतिक पुण्य की भागवत में बात नहीं हो रही है। कंटेंट देखना चाहिए। कई बार कोई पुण्य राजा हुआ जो भक्त नहीं है तो वो हो सकता है वो भौतिक पुण्य हो ऐसे, लेकिन देखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है एक तात्पर्य में, कौन राजा था, 2 राजा का सेम नाम था, एक भक्त था और एक पुण्यशाली राजा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये पुण्यशाली राजा मतलब जो भक्त नहीं था उसकी बात हो रही, ऐसे स्पष्टीकरण किया, मतलब भौतिक पुण्यशाली राजा की बात हो रही है। तो भक्तों को इस तरह से जीवन का प्लानिंग करके, समय निकाल करके प्रचार की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं से विशेष रूप से यहां पर आया हूं भगवत दर्शन के लिए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कोरोना के बाद अलग अलग कारणों से, अलग अलग परिस्थितियों से भगवत दर्शन क्या हो गया है? नीचा आ गया है। नीचा मतलब बहुत नीचा आया, ऑक्सीजन लेवल पर है ऐसे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी, इतने सारे ब्रह्मचारी है, पदयात्रा, बस पार्टी, मंदिर कंस्ट्रक्शन, ये प्रचार वचार, इतना लोड चल रहा है कि इसको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब आप लोगों को तो आ नहीं रहा हूँ उत्साहित करने के लिए, भी कोई समस्या है। लास्ट टाइम आना था तो राधेश्वर ने फोन किया तो याद आया कि जाना है। ऐसी परिस्थिति कई बार हो जाती है। हाँ, एक बार क्या था, अंकलेश्वर में एक काउंसलिंग मीटिंग रखी थी लास्ट शनिवार को, ये गया शनिवार। तो 7 बजे फोन आया, प्रभु किला वागे पहुंचो। मैं क्या पहुंचवानो? तो कि काउंसलिंग मीटिंग। अच्छा काउंसलिंग मीटिंग आज है, मेरे को याद तो पाऊँ पहला। ऐसा होता है कई बार। एनीवे, कृष्ण भावनामृत का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है कृष्ण भावनामृत। भक्त बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं और हम कृष्ण भावनामृत के संदेश को फैला रहे हैं। तो हमें थोड़ा भगवत दर्शन के ऊपर गंभीरता से क्या करना है? जोर देना है। वो भी एक
हमारा टूल से। प्रभुपाद जी हमारे मूवमेंट में चाहते थे, वो पुस्तक वितरण भी चाहते थे, लेकिन भगवत दर्शन मासिक पत्रिका भी प्रभुपाद जी चाहते थे। लोग पढ़ते हैं तब तो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन एक तरह अच्छा है तो पता लगे वो पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो दान ले जाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है, 200-250 रुपया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पढ़ता है तभी तो वो मांगता है हृदय से, इसे समझ सकते हैं हृदय से। तो इस तरह से बहुत सारी प्रचार की एक्टिविटी है। उन एक्टिविटियों को, गतिविधियों को करना चाहिए। और खास करके भगवत दर्शन जो है, पहले हमारे क्या जोश था, रोज शाम को जाते थे, सप्ताह में एक बार जाते थे, पर्सनल करते थे, एक पूरा वेग था। लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं, इस बार हम कार्तिक में भरूच में भगवत दर्शन फेस्टिवल करेंगे, बस श्रवण कीर्तन को कंबाइन एक सेशन लेंगे थोड़ा आधा दिन का, तो भक्तों का उत्साह आएगा अलग अलग जगह से। अभी तो विद्या हेमसुंदरी माता जी अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनकी उम्र हो गई है। पहले तो वो माता जी थी, महीने 400-500 बनाती थी, गाड़ी चलती थी, अभी वो नहीं है। यंग जनरेशन, नए जनरेशन को इसको प्रयास करना चाहिए। सीनियर भक्त वृद्ध हो रहे हैं, अब उनको भजन करने देना चाहिए, रिटायर्ड करना चाहिए। नए जनरेशन को इसको हाथ में लेना चाहिए। सब पुस्तक वितरण है, भगवत दर्शन है, तो बहुत जरूरी है। शिला प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी ये घर घर जाए। और कई बार हमें क्या बोले, इसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी जाते हैं। आचार्यों ने जो कहा है उस चीज को करने से, हाँ, आगे या पीछे कुछ कहा है प्रभुपाद जी ने, प्रहलाद महाराज ने कहा है। हाँ, प्रहलाद महाराज एक और महत्वपूर्ण अपनी प्रार्थना में भूमिका निभा रहे हैं, कृतज्ञता। नारद मुनि को याद करते हैं, भला मैं नारद मुनि की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा कि शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन में सेवा करने से, या शुद्ध भक्त की इच्छाओं के अनुसार सेवा करने से भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिलती है, ऐसा लिखा प्रभुपाद ने। मतलब भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कैसे मिलेगी, एक शुद्ध भक्त की प्रत्यक्ष सेवा करने से। तो हम शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हैं। प्रभुपाद जी की इच्छा थी, बड़ी विशाल हृदय के से प्रभुपाद जी पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत में डुबाना चाहते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे गतिविधियां और बहुत सारे विभाग दिए प्रचार करने के अलग अलग। उसमें एक पुस्तक वितरण है और एक भगवत दर्शन है। तो जिनको हमें चलाना है किसी भी तरह से, तो ये पत्रिका चलनी चाहिए। राधे स्वरूप कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका बढ़े, तो हम सबको इसका मिल करके इसका प्रयास भी करना चाहिए ऐसे। हरे कृष्णा। अभी है, हाँ, वीकली खाली 2 मेंबर नहीं, एक सप्ताह में 2 मेंबर बनाएंगे ना, बहुत हो गया। फिर धीरे धीरे गाड़ी अपने आप वापस ट्रैक पर आएगी। लेकिन है जरूरी, अब इसको किसी भी करना है, क्योंकि वो पुराने वाले रिन्यू हो रहे हैं। ये तो थोड़ा आजीवन बनाए थे, इसलिए कम से कम प्रिंटिंग चल रहा है, वो नहीं होते तो क्लोज हो जाता है इसलिए से। तो इसको भी थोड़ा समय, प्लानिंग कैसे भी करके इसको करना है आगे प्रयास। हाँ, छिले लास्ट रविवार से 15-20 बन रहे हैं। अच्छा है। तो अब इसको टिकाना है, और थोड़े थोड़े धीरे धीरे, मैं बोला हूँ ऐसे कि पहले की तरह हम जाते थे, क्योंकि समय बदल गया है। सबका टाइम क्राइसिस बहुत खतरनाक हो रहा है। हम धीरे धीरे टाइम में जकड़ रहे हैं ब्रो। मोबाइल जकड़ रहे हैं, हमारा टाइम बहुत जा रहा है, जकड़ रहे हैं, हमारे पास समय कम पड़ रहा है। पहले हमारे पास कितना समय हुआ करता था, कितना घंटा जाते थे, करते, नो डाउट दूसरी सेवाएं नहीं थी कुछ ऐसे। मोबाइल, हाँ, बहुत टाइम चला जाता है। ये मैसेज देखो, ये ग्रुप देखो। भगवान की कृपा से हम आदि से अंत तक ऐसे ही रहेंगे। इसमें समय बच जाता है और बहुत ज्यादा। 2005 में लिया था, AA स्टैंडर्ड है, सैमसंग का ही लेना है बस। और 1600 रुपये का। गाड़ी चलती है हमारी, ऑफिस में यूज करता हूँ मैं काम के लिए, व्हाट्सएप इत्यादि, पर्सनल खाली कम्युनिकेशन के लिए बराबर। तो भक्तों को ये समय निकालकर प्रचार में प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना समय का बलिदान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, प्रहलाद महाराज की, नरसिंह देव भगवान की,
श्रीमद् भागवतम की अनाउंसमेंट होगा।